गंगा जी के स्मरण, दर्शन और स्नान का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, ये पुण्यमयी गंगा अपना दर्शन करने तथा अपने जल का स्पर्श करने मात्र से प्राणियों के महापातकों का नाश कर देती है तथा उन्हें मोक्ष फल प्रदान करती है। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं द्रव रूपिणी गंगा के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन करूंगा। आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर अनिच्छा से भी गंगा का स्मरण कर लेता है, उसे तीनों लोकों में अमंगल का भय नहीं होता है। महामती, उसके घर में संपदा आ जाती है। क्षण भर में उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। दुस्वप्न देखने पर, विपत्ति काल में तथा अत्यंत दुर्गम स्थान पर एक बार भी गंगा का स्मरण कर लेने पर मनुष्य कष्टों से छुटकारा पा जाता है। इसमें संदेह नहीं है। किसी क्रिया के आरंभ में यदि कोई त्रिलोक्य पावनी गंगा का स्मरण करे तो अविधि पूर्वक भी की गई वह क्रिया सफल हो जाती है। जब होम आदि अनुष्ठानों में लगा हुआ प्राणी यदि अप्रासंगिक वचन का उच्चारण कर लेता है, तब उसे एक बार गंगा का स्मरण करके उस कार्य में पुनः प्रवृत्त होना चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा करने वाला मनुष्य जहां कहीं भी गंगा का स्मरण कर ले, तो गंगा उसकी मुक्ति के लिए स्वयं उसकी सन्निधि में निवास करती है। गंगा समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली, समग्र अमंगलों को मिटा देने वाली तथा सभी संपदाओं को प्रदान करने वाली ही साक्षात परा प्रकृति गंगा स्वयं प्रकट होकर मनुष्यों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। जो उनका स्मरण नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ कहा गया है। जो पुण्य सभी तीर्थों में किए गए स्नान, सभी देवताओं के पूजन, सब प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि समस्त तीर्थों के दर्शन तथा सभी प्राणियों से पूजित चरण कमल वाले परमेश्वर के वंदन और स्तोत्र से नहीं होता है, वह गंगा के स्मरण मात्र से हो जाता है। महामुनि, भगवती गंगा के 1000 नामों में गंगा यह नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यह कथन सत्य है, सत्य है। गंगा के स्मरण में तत्पर रहने वाला नीच प्राणी भी श्रेष्ठ कहा गया है और गंगा के स्मरण से विमुख रहने वाला उत्तम प्राणी भी नीच कहा गया है। जिस दिन गंगा का स्मरण नहीं किया जाता है, वही दिन दुर्दिन है। मेघाच्छन्न दिन दुर्दिन नहीं है। महामती, मिथ्या भाषण से उत्पन्न, पर स्त्री गमन जन्य, अवैध हिंसा से उत्पन्न, सुरापान आदि से होने वाली तथा अन्य जो कोई भी पाप हो, वे सब गंगा जी के नाम के स्मरण मात्र से विलीन हो जाते हैं। जो विशुद्ध आत्मा मनुष्य गंगा स्नान को उद्देश्य करके यात्रा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान के निमित्त जाने वाले मनुष्य के सभी पितरगण प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं और उसके महानिंदनीय पाप भी दूर से ही भाग जाते हैं। जो आसन्न मृत्यु मनुष्य गंगा यात्रा करता है, उसे देखकर यमदूत भयाक्रांत हो दूर चले जाते हैं। उस यात्रा में जहां कहीं भी उसका देहावसान हो जाए, वहां पर उसकी मुक्ति समझ लेनी चाहिए। विशेष रूप से गंगा में मृत्यु हो जाने पर तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती है। गंगा को उद्देश्य करके जाने वाले मनुष्य को भाग्यवश मार्ग में पाकर जो मनुष्य उसका आतिथ्य करता है, उसे गंगा प्राप्ति का आधा पुण्य मिल जाता है, ऐसा कहा गया है। साथ ही जो मनुष्य उसे गंगार्थी को प्रणाम करता है
और उससे विनम्र भाव से बातचीत करता है, वह भी पाप मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद, जो पापात्मा मनुष्य अज्ञानवश उसका अनादर करता है, वे 14 इंद्रों के स्थिति काल तक कल्प पर्यंत घोर नरक में दुख भोगता है। अपराध करने वाला मनुष्य भी यदि गंगा के निमित्त गमन करता है तो राजा को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को छोड़ दे और उसे किसी प्रकार दंडित ना करे, जिसकी कुएं, बावली या सरोवर का जल गंगा को उद्देश्य करके जाने वाला थका हुआ मनुष्य पी लेता है। उस मनुष्य का महान भाग्य समझना चाहिए। बस स्वयं चल सकने में असमर्थ जो मनुष्य गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को वाहन आदि से पहुंचवा देता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में मुझसे सुनो। उसके पितरों को शाश्वत परम प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसकी मृत्यु गंगा के जल में निश्चित समझनी चाहिए। पृथ्वी लोक में उसे पुत्र पौत्र से युक्त संतति तथा अक्षय परम कीर्ति की प्राप्ति होती है और अंत काल में गंगा का स्मरण होता है। मुनि, ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा के दर्शन मात्र से क्षण भर में घोर पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य गंगा के पास आकर के भक्ति परायण होकर गंगा देवी को प्रणाम करता है, उसका शरीर तथा मानव जन्म सार्थक है, उसके पितर धन्य हैं और उसे तो धन्यतम कहा गया है। उसे पाप नहीं लगता और मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता। महामती, वह मनुष्य परलोक में अतुलनीय सुख प्राप्त करता है, उसकी गंगा में मृत्यु होती है और आगे भी निरंतर उसे गंगा स्मरण बना रहता है। भगवती गंगा के दर्शन से सभी देवता, ऋषिगण तथा महात्मा भी कृतकृत्य होते हैं, फिर मनुष्यों का क्या कहना। महामती, जो मनुष्य संपर्क से भी भगवती गंगा का दर्शन प्राप्त कर लेता है, हजारों पाप वाला होने पर भी वह यमदंड का भागी नहीं होता।